जवानी भी क्या खूब होती है। प्यार और इश्क के फ्लेवर में सेक्स अपनी भरपूर ऊर्जा इस जवानी की आग में भड़काए रखती है। इस तपन में कुछ अजीब किस्से भी हो जाते हैं। कब कहाँ किससे लगन लग जाए और देह अपनी तपन को किसी की बाहों में झूल कर शीतल करे, ये जवानी की आगोश में डूबा मन कहाँ समझता है। उसे जमाने की कोई परवाह नहीं होती। उसे तो बस प्यास बुझानी है, चाहे जैसे और चाहे जिससे। लेकिन अक्सर ये उसी के निकट ज़्यादा फलती फूलती है जो इसे अपनापन देता है, भरोसा जगाता है, सम्मान देता है और अधिकार देता है। आज एक ऐसी कहानी है। आज से कुछ साल पहले जब शहर का बाहरी भाग गांव था, वहाँ मजदूर थे, फिर कुछ एक के पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी। शहर ने अपना पैर पसारना शुरू किया। आधुनिकता बढ़ती गई, व्यापारियों का आना जाना बढ़ने लगा और इस ग्रामीण इलाके में जो ज़मीनें थी उनकी कीमतें बहुत ऊपर उठ गईं। इस गांव के साधारण लोग मिस्त्री बढ़ई का काम करते और उनकी औरतें घरों में झाड़ू पोछा लगाती थी। मर्दों की कमाई का बड़ा हिस्सा शराबखोरी में खर्च हो जाता। औरतों के भरोसे बच्चों की परवरिश होती। इन्हीं के बीच एक पात्र है रामधनी, जिसके बाप की थोड़ी बहुत जमीन थी और संतानें 5 थी। मतलब रामधनी के 4 और भाई थे। उस जमीन की फसल से इतने बड़े परिवार का गुजारा मुश्किल था, इसलिए सभी बाहर से कुछ न कुछ कमा लेते थे। पर सबको शराब पीने की आदत थी। रामधनी सबसे छोटा था और वो शराब का दीवाना था। उसे लोग ड्रिंक मास्टर कहते थे। कुछ लोग तो उसे शराब का टैंकर भी कहते थे। रामधनी रोज सुबह साइकिल से काम पर जाता और शाम को आने के बाद कुछ साथियों के साथ पैदल शराब भट्टी की ओर चला जाता। वो पी कर लौटता और घर में रोज महाभारत मचता। हो हल्ले के साथ उनकी रात गुजरती। उसकी पत्नी सांवली थी, किंतु बहुत आकर्षक थी। उसे देखकर कोई भी मर्द उस पर दीवाना हो सकता था। पर रामधनी को इससे कोई मतलब नहीं था। उसे तो सारा सुख शराब में ही नजर आता था। उसकी इस लत की वजह से उसकी पत्नी की जिंदगी नर्क बन गई थी और उसके चेहरे पर शराबी पति का आतंक झलकता था। वो रामधनी के 2 बच्चों की माँ थी। पति के शराबी होने के कारण घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। उसे भी घरों में झाड़ू पोछा का काम करने जाना पड़ता। उनकी गृहस्थी की गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी और इन्हीं की तरह यहाँ के हर परिवार की लगभग ऐसी हालत थी। इस मोहल्ले में गलियों में सुबह थोड़ी हलचल होती, फिर ऊँघती दोपहरी और फिर शाम को नए नए तमाशे। कोई झूमता आ रहा होता, कोई नाली में गिरा होता, कोई रिक्शे पर लदा बड़बड़ाते लौट रहा होता और कोई रिक्शे वाले से लूट कर लौट रहा होता। सुनसान रास्ते पर अक्सर रिक्शे वाले उनकी जेबें खाली कर फरार हो जाते। होश आने पर वे सुबह सुबह घर लौटते। पर जैसा कि परिवर्तन कभी कभी आहिस्ते से तो कभी तेज आंधी की तरह जिंदगी में आता है, रामधनी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। एक तो शराब की बुरी लत, उस पर चौंधियाने वाली घटना। उसकी जिंदगी में अचानक उथल पुथल मच गई। हुआ यूं कि इस शहर को राजधानी का दर्जा मिल गया। पूरे राज्य का सरकारी कामकाज इस शहर से संचालित होने लगा। बड़े बड़े ऑफिस, कॉलोनी और बाजारों के लिए जमीन की मांग बढ़ गई, जिसका सीधा असर इस मोहल्ले के आसपास की खाली जमीन पर भी पड़ा। जिस जमीन को लोग कभी देखा भी नहीं करते थे, वो 1-1 फुट के हिसाब से बिकने लगा। बड़े दलाल सक्रिय हो गए। जिनकी थोड़ी बहुत भी जमीन थी, उन्हें मुहमांगा दाम मिलने लगा। वे दलालों के लालच में आ गए। उनकी जमीन के बहुत ज़्यादा दाम मिले। रामधनी के भी भाग खुल गए। बंटवार में मिली आधा हेक्टेयर जमीन का दाम 20 से 25 लाख हो गया। उसने अपने हिस्से की जमीन बेच दी। इतने सारे रुपए देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई। कल तक वो उधार में डूबा रहता। पूरी पगार उसे कभी नहीं मिली थी, क्योंकि पगार की आधी से ज्यादा राशि उसे उधार देने वाले पहले ही लूट लेते।
आज वो इस गरीबी से मुक्त हो गया था। इतनी रकम पाने के बाद वो मदहोश हो गया। उसने उन पैसों से पहले अपनी झोपड़ी तोड़कर एक पक्का मकान बनवाया। उसके पैसे का सदुपयोग देखकर सबको हार्दिक संतोष हुआ, लेकिन बाकी बचे पैसे उसे दीवाना बना रहे थे। उसने उन्हें अपने हिसाब से उड़ाना शुरू कर दिया। उसने एक बाइक खरीद ली। अब वो काम पर बाइक से जाता, फिर शाम को 2-4 पैक पीकर लंबी सैर पर निकल जाता। अब उसकी जिंदगी में बहार आ गई थी। वो पहले केवल शाम को पीता था, अब सुबह से शुरू हो जाता था। कुछ मुफलिस उसके सच्चे यार बन गए थे। अब ऐसा रोज होता। शाम को शराब पीकर वो शहर की सड़कों पर घूमा करता। कल तक जब उसके पास सिर्फ एक साइकिल थी तो 2-4 किलोमीटर चलाना भारी पड़ता था। अब 30-40 किलोमीटर कोई दूरी नहीं लगती थी। पैसे की गर्मी भी अजब होती है, पर उस गर्मी से सब कुछ अपने हिसाब से नहीं चलाया जा सकता। उसने सोचा वक्त अब उसकी मुट्ठी में है, पर वक्त उसकी जड़ काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी में धार चढ़ा रहा था। एक शाम उसने कुछ ज्यादा पी ली और अपने साथी के साथ घूमने निकला। वो बहुत तेज गति से गाड़ियां चलाने लगा। कुछ पैसे का नशा और कुछ रास्ते का अंधकार सब उसकी नजर को धुंधला कर रहे थे। और रास्ते में एक बिगड़ा हुआ ट्रक खड़ा था। 200 मीटर की दूरी पर भी उसे वो ट्रक दिखाई नहीं दिया और उसकी तेज मोटरसाइकिल सीधे ट्रक से जा भिड़ी। वो और उसका साथी जमीन पर गिर पड़े। उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। हड्डियां कई जगहों से टूट गई। रामधनी अस्पताल में भर्ती हो गया। बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, कई प्लास्टर और टाँके लगे और अगले 6 महीने तक अस्पताल में रहना उसकी मजबूरी बन गया। और उसकी सेवा में उसकी बीवी लगी रहती है और बीवी के साथ साथ उसका एक दोस्त भी उसकी सेवा में लगा रहा। रामधनी की रात कराहते दर्द से छटपटाते कटती। वो लाचार हो चुका था। उसकी लाचारी देखकर उसकी बीवी के मन में एक ख्याल जरूर आता कि कल का शराबी शेर आज गीदड़ की तरह उसके सामने पड़ा है, जिसने सिवा ठोकरों के उसे कभी सुख नहीं दिया। किसी तरह उसकी सेवादारी के 2 महीने बीतते बीतते उसकी बीवी और उसके दोस्त के बीच कुछ कुछ होने लगा, क्योंकि वे 2 ही उसके पास हमेशा बने रहते। बाकी लोग तो केवल औपचारिकता निभाने आते। 2 महीने साथ साथ रहते रहते दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। हालात के मारे वे दोनों लंबे समय से देह सुख के प्यासे थे। उसकी बीवी नहीं थी और इसका पति रहकर भी नहीं के बराबर था। वो उसकी सेवा करते करते पस्त हो गई। उसे याद नहीं कि रामधनी कभी उसे प्यार भरी नजरों से देखा था या उसे छुआ था। वो उस छुअन से बरसों दूर थी। त्रस्त और पस्त पत्नी को एक सहारा मिल रहा था। रामधनी की पत्नी और उसका दोस्त आज दोनों नजदीक हो रहे थे। पास पास होने की अजब मस्ती दोनों को मदहोश कर रही थी और इस प्यार में कुछ और होने लगा। अब ये सिलसिला अस्पताल में सेवा के साथ साथ चलने लगा। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल होने लगे। रामधनी की बीवी को लगा कि इस बीमार का चल पाना अब नामुमकिन है और जो कुछ था वो सब शराबखोरी में जा चुका था। जो बचा है वो अब अस्पताल में खत्म होने वाला था। उसे कोई सहारा नजर नहीं आया। उसने उसका हाथ थाम लिया और एक दिन वे दोनों वहां से भाग निकले। बेचारा रामधनी शरीर से लाचार तो हो ही गया था, अब अपनी बीवी से भी वंचित हो गया। रामधनी का पैर ठीक नहीं हो सका। संक्रमण बढ़ता ही गया और एक दिन अस्पताल में वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। रामधनी, उसकी बीवी और उसके दोस्त सबका अपना अपना दुख और सुख इन 6 महीनों में अलग अलग रहा। रामधनी जिस बिस्तर पर नर्क भोग रहा था, उसके नीचे उसकी बीवी और उसके दोस्त की हनीमून की सुखद कल्पना आकार ले रही थी और साकार हो रही थी। उसने वहां अपनी अंतिम सांसें ली और वे दोनों उस जगह पर अपनी सांसें जोड़ रहे थे। रामधनी के लिए सब कुछ खत्म हो रहा था और उन दोनों के लिए नया शुरू हो रहा था। सब एक ही वक्त में अपने अपने हिस्से के फल का स्वाद पा रहे थे। रामधनी का फल ये था कि
कि उसने उस दिन ज़्यादा न पी रखी होती तो पैसा, बीबी और अपनी जान से हाथ न धोना पड़ता। और उसकी बीबी के लिए रामधनी की दुर्घटना उसकी जिंदगी में प्यार और सुकून बनकर आए थे। और उसके दोस्त के लिए सेवा के बदले मेवा ले लिया। खुद लाचार किसी और लाचार का सहारा बन गया तो क्या गुनाह कर लिया। यही है सबका अपना अपना भाग्य और सबका अपना अपना न्याय। उम्मीद है दोस्तों मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।